अरे क्या बारे गाए गौसे जली है। अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली है। गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। गर्दन को झुकाए हुए एक वली है। और वो ज़ात गोलिस्तान रिसालत की कली है। वो ज़ात गोलिस्तान रिसालत की कली है। नौरोस्ता गुले गुलशन ज़हराओ अली है। नौरुस्ता गुले गुलशन ज़हराओ। और औलाद हसन आले हुसैन इब्ने अली है। बेशक शहे बगदाद वली इब्ने वली है। बेशक शहे बगदाद वली। और सब उनकी इनायत है। खफी है के जली है। हर रस्म करम उनके घराने से चली है। हर रस्म करम उनके घराने से चली है। और एक सिलसिलाए नूर है। हर सांस का रिश्ता एक सिलसिला नूर है। हर सांस का रिश्ता। ईमान मेरा हो बेनबी मेरे अली है। ईमान मेरा हो बेनबी मेरे। और हर काम पे सजदे की तमन्ना है। जबी को ये किसका दरे नाज है। ये किसकी गली है। ये किसका दरे नाज है। ये किसकी गली है। अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली। और मैं उनका हूँ ताहशर नसीर उनका रहूँगा। हशर नसीर उनका
रहूँगा, सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अज़ली है, सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अज़ली है। अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली। हम दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक बुज़ुर्गों, काबिल कदर दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी कदर, वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है और ये माह मुक़द्दस हुज़ूर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना व मुर्शिदना हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बड़ी 11वीं शरीफ से मंसूब और आपके उर्स पाक से मंसूब है। हुजूर गौसे पाक को अहले सुन्नत इतनी मोहब्बत से और इतनी अकीदत की निगाह से क्यों देखते हैं? क्या इस वजह से कि उन्होंने 11वीं शुरू की जो हमारे पेट का पालन बना, क्या इस वजह से ही है? या उनकी यही पहचान है कि वो 11वीं वाले पीर हैं बस? या उनकी जिंदगी का कोई और भी पहलू है? मैं चाहता ये हूं कि हमें वो पहलू पता होने चाहिए जिसकी वजह से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के दर्जे पर फायज हुए। उनकी तामीर और तरक्की में जो चीजें बुरूहे कार लाई गई, उनके पेशे खेमा क्या था कि आज हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इज्जत की निगाह से देखता है। और याद रखिएगा, हर वो शख्स जिसका विलायत से दूर दूर ताल्लुक नहीं है, जो तसव्वुफ के ते से भी वाकिफ ना हो, उसे गौसे समदानी समझ नहीं आने वाले। हजरत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी इब्तिदाई पढ़ लो तो पता चलता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बड़ी शानों वाला कोई बच्चा है जिसने मुस्तकबिल में जाकर बहुत लोगों के लिए राह रास्त का सबब बनना है। और ये कायदा मेरे अल्लाह ने बयान फरमाया है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ये तो हो ही नहीं सकता कि मुत्तकियों के इमाम कोई ना हो या मुत्तकी ना हो और वली भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कायनात का रब फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून। आसान माना मैंने करना है, वली वही है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। जो परहेजगार नहीं है, मुत्तकी नहीं है, नेकोकार नहीं है, उसका विलायत से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का सबसे करीबी वही होता है जो तकवा और तहारत में सबसे आला मर्तबे पर फायज होता है। मैं विलायत के इमाम की बात करता हूँ, हजरत सैयदना हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जाते वाला सिफात के तकवे का ये आलम है कि कहते हैं जब अजान
मुअज्जिन अजान की आवाज बुलंद करता था, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगती थी। ओ कायनात के मौला शेरे खुदा के जिस्म पे कप कपी तारी हो जाती थी। पूछने वाले पूछते, मौला इस कप कपी की वजह क्या है? ओ आप तो खुदा के शेर हैं, मैदान में आप उतरते हैं, दुश्मनों के हाथों से तलवारें छूट जाती हैं, ओ आपका नाम लिया जाता है, दुश्मन लरस जाता है, ये कप कपाने की वजह क्या है? आपने फरमाया, लोगों तुमने सुना नहीं, कायनात के रब की तरफ से बुलावा आ रहा है। ये कप कपी, ये खौफ, ये डर अल्लाह की मोहब्बत का डर है। कहीं ये डर इस बात का है, इतनी बड़ी बारगाह से बुलावा आ रहा है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। मौलाए कायनात, कायनात का मौला कह रहा है और नबी का की जान कह रहा है, लोगों अल्लाह का वली वही होता है जो तकवा के आला मकाम पे फायज होता है। जो जितना बड़ा मुत्तकी होता है वो उतना बड़ा वली होता है। हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु। फिर चूंकि हमने बात करनी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपके तक़वे और तहारत पे थोड़ी सी बात हो जाए कि आपकी अज़मतें क्या है, आपकी शानें क्या है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जिसे कोई घर में अपनी जो है ना बच्चे नहीं पहचानते हो या बच्चों के सामने उसकी इज्जत ना हो, बीवी के सामने कोई इज्जत ना हो, वो उठता है 4 किताबें पढ़कर हुजूर गौसे समदानी पे उंगली उठाने लग जाता है। उसे पता ही नहीं है जो तूने करामात पड़ी हुई हैं इसके पीछे कितना बड़ा गौसे समदानी का तकवा और तहारत शामिल है। अगर हुजूर के वालिदैन का तकवा ही देख लो ना, तो फिर उन दोनों के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा हर एक कहेगा कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ही हो सकता। जिनके बाप के तकवे का ये आलम है कि एक सेब बख्शवाने के लिए 11 साल या 12 साल बाग की रखवाली करता रहा, सेब माफ करेगा तो फिर जाऊंगा। जिसका बाप इतना मुत्तकी हो, जिसकी माँ इतनी तकवा और तहारत की पैकर हो कि जिसके लिए बाप ये कहे ये अंधी है, ये बहरी है, ये गूंगी है, पूछने पर पता चला कि ये अंधी इसलिए है कि इसी ने कभी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, ये बहरी इसने, ये अंधी इसलिए है कि इसने गैर महरम को देखा नहीं है, ये बहरी इसलिए है कि गैर महरम की आवाज इसने नहीं सुनी है, और गूंगी इसलिए है कि आज तक किसी गैर महरम से इसने गुफ्तगू भी नहीं की है। जब माँ इतनी तकवा और तहारत की पैकर हो, इतनी जो है ना सरापा पाकीज़गी हो, बाप इतने तकवे वाला हो, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करता है। माँ का नाम फातिमा, बाप का नाम अब्दुल्ला सोमाई, सालेह नाम है आपका, लक़ब है सालेह। उस वक्त के लोग आपको कहते थे इस दौर का अगर कोई मुत्तकी देखना है ना तो अब्दुल कादिर के वालिद को देख लो, तकवा और तहारत का पैकर है। फिर उससे पैदा होने वाला जो बच्चा है वो जब अब्दुल कादिर पैदा हुए, कहते हैं लोग कहते हैं रमजान का महीना था, अब्दुल कादिर की पैदाइश हुई। सहरी से पहले माँ ने दूध पिलाया था, सहरी करने के बाद माँ ने कहा दूध बच्चे को पिलाऊं, लेकिन दूध पीने से बच्चा इनकार कर रहा है। वो अभी 1-2 दिन का बच्चा है लेकिन दूध नहीं पी रहा। माँ सारा दिन कोशिश करती रही, उधर माँ ने इफ्तारी की, वक्त इफ्तार हुआ, इधर बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया।
गौसे समदानी के दौर में कहते हैं एक दफा इख्तिलाफ बढ़ गया लोगों में, रमजान का चांद तुलू हुआ है या नहीं तुलू हुआ। वो कहते थे जाओ सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, देख लो अगर वो दिन को खाना खाता है तो रमजान का चांद तुलू नहीं हुआ, लेकिन अगर दिन को दूध नहीं पीता तो समझ लो चांद रमजान का तुलू हो गया। अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली, पढ़ ले सारे अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक, गर्दन को झुकाए हुए एक एक। वो गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी सैयदना व मुर्शिदना हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बचपने का बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन फिर कान लगा के जरा सुनना, कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। सैयदना गौसे पाक का वो बचपने का जमाना है, बगदाद की तरफ काफिला जा रहा है, माँ ने कपड़े तैयार किए, बेटे अब्दुल कादिर को तैयार किया, कहा बगदाद इल्मो आ गई का मरकज में, बेटे जाओ ना अपने नाना का दीन सीख लो, नाना का दीन फैलाना तेरा काम होगा, जाओ बगदाद के लिए रखते सफर बांधा। माँ ने आस्तीन में 40 दिनार सी दिए, जरूरत के पेश नजर काम आएंगे। बताया बेटा बस एक नसीहत कर रही हो, सच्चे नबी की औलाद है और सच्चों का बेटा है, गर्दन कट जाए सच का साथ ना छोड़ना, कभी झूठ का साथ ना देना, तू सच्चों की औलाद है, सच के साथ खड़ा रहना। नसीहत पल्ले बांध ली, रखते सफर शाह बगदाद का बांधा, काफिले पे हमला हुआ, डाकुओं ने हमला किया, सारा मालो असबाब लूट लिया। एक डाकू जाके इस छोटे से बच्चे इस नन्हे नौनिहाल के पास पहुंचा, तलाशी करने लगा, उसे कुछ न मिला, कहने पूछने लगा, यूं चलते चलते पूछा बेटे तेरे पास भी कोई चीज है? आपने कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। बोले ना यार सुभान अल्लाह, 40 दिनार मेरे पास मौजूद हैं। उसने फिर बिस्यार तलाशी की, लेकिन उसे कोई शय न मिली। वो बाजू पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया, कहने लगा ये बच्चा कहता है मेरे पास 40 सोने के दिनार मौजूद हैं, मैंने तलाशी भी की है लेकिन मुझे मिला नहीं है। ये कहता भी है आप इसे पूछ ले। उस सरदार ने कहा बेटे क्या कहता है? कहा मैं सच कहता हूँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। कहा कहाँ सी रखे? उन आपने बताया मेरी आस्तीन चेक कर लो, आस्तीन में मौजूद है। आस्तीन से 40 दिनार निकाले। वो जो सरदार डाकुओं का था वो कहने लगा बच्चे अगर तू ना कर देता, इनकार कर देता कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमने तलाशी तो ना करनी थी, और क्यों बताया? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तहारत और तकवा का ये आलम है। आपने कहा था वो डाकुओं के सरदार मुझे पता है मेरे माल ने जाये हो जाना है, लेकिन घर से निकलते हुए माँ ने नसीहत की थी बेटा गर्दन कट जाए सच का साथ ना छोड़ना। अगर मैं झूठ बोलता, माँ की नसीहत पे अमल ना होता, नबी भी नाराज हो जाते, खुदा भी नाराज हो जाता। और ये तो माल है अब्दुल कादिर जान दे सकता है, अल्लाह के रसूल को नाराज नहीं कर सकता है।
अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे जली। पढ़ ले सारे अल्लाह रे क्या बारे गाए गौसे। गर्दन को झुकाए हुए के कवली। गर्दन को झुकाए हुए यहाँ लोग जो है ना अपने बाप की विरासत में मिला हुआ जुब्बा पहनकर विलायत के दावे करते हैं और इतने बड़े बड़े दावे होते हैं उनके कि भाई जी कोई अल्लाह की कुदरत में हाथ डालने की कोशिश करते हैं कि हमसे वो ऐसा काम है ही नहीं दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। यहाँ आमिलों के इतने बड़े बड़े दावे हैं कि बंदा हैरान और शशदर रह जाता है। जादू और टूना के साथ जो है ना लोगों को परेशान किए रखते हैं। और ऐलान क्या है विलायत का कि हम वली हैं। और वली वो नहीं होता जो अपनी करामतें ऑन कैमरा ला के लोगों को आता है, आओ कैमरा लेके आओ मैं लोगों को करामतें दिखाऊं। और ये इस ऐसे बंदे का विलायत से ताल्लुक नहीं होता जो करामतें दिखाए। याद रखना शरीयत में वली पर करामत छुपाना वाजिब है। अपने आप को छुपाना वाजिब है। यह तो नबी के लिए है कि वो मौजज़ा दिखाएगा लोगों को, उसको दिखाना वाजिब है। और विलायत के लिए करामत जो है ना छुपाना ये वाजिब है। जब नबी की शरीयत पे उंगली उठे, जब बात यहाँ तक आ जाए कि लोग इनकार खुदा के करने लग जाए, मुस्तफा का करने लग जाए, जहां मजबूर हो वहां करामत दिखा सकता है। वैसे नहीं कि करामतें उठा उठा के फिरता है। सुनो सैयदना शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं हम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, मताफ में हमने देखा एक शख्स खिलाफे काबा से लिपटा हुआ है और बिलक बिलक के रोके कहता है मालिक बड़े बड़े गुनाहगार हैं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, तेरा सामना तो दूर की बात है मैं तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता। कहते हैं उसकी आवाज और उसकी जो है ना चीखों पुकार सुनकर लोगों ने नमाज छोड़ दी, तवाफ तर्क कर दिया, दुआएं करने लगे मालिक इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, इसे बख्श दे। कहते हैं मैं भी परेशान हो गया, पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार है जिसने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि जो इसे यकीन नहीं आता बख्शिश पर, वो बिलक बिलक के रोता है, इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार हो गया है। कहते हैं वो जाने लगा तो मैंने कहा मैं पीछे जाऊं, इसे दिलासा दो कि घबरा नहीं गुनाहगार, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कहते हैं जब मैंने चेहरा देखा तो मैं हैरान हूं, शशतर रह गया कि कोई आम बंदा नहीं था, वो वक्त का गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। या गौसे आजम दस्तगीर। याद रखिएगा जो बंदा तकवा और तहारत का पैकर नहीं है उसका विलायत से कोई ताल्लुक, ऊंची बोलो, वगरना यहाँ जहां पे झंडा लगा हो वहां रुक न जाया करो, जहां जुब्बे और दस्तार मिल जाएं और मेकअप वाले पराठों वाले पीर मिल जाएं वहां पे रुक न जाना। देखना नबी की शरीयत का बागी है या नबी की शरीयत का वफादार है। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हजरत सैयदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब आप बारहा में कहते हैं, हुजूर मुजद्दिद पाक के वो कौल हमें सुना सुना के बताते हैं, कहते हैं लोगों याद रखना जो शरीयत का बागी है हवा में भी उड़ता हो समझ लेना शैतान का वली है, रहमान का वली नहीं हो सकता। और रहमान का वली वही होता है जो शरीयत का पासदार बन के जिंदगी गुजारता है, जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक होती है। भाई जिसे ये नहीं बड़ दावा कितना बड़ा है, हमने कौन सा मदीने जाके देखना है, और जी तुसी इतने पढ़ते हो सी मदीने पढ़ते,
हमारी नमाजें मक्के में होती हैं, नजफ में होती हैं, करबला में ना हमने जाने। वहां कोई बंदा हो ना कांटेक्ट में पूछे, बंदा पीर साहब हूं मदीने में ऐसा नहीं है, नहीं सन देख फलानी सफ में खड़े थे। और लोग थे जो मदीने में पढ़ा करते थे, कभी उन्होंने दावे नहीं किए, किताबों के ढेर हैं उनके। जब भी उनकी जबान से कोई बात सुनी है तो इज्जो इनकिसारी का पैकर बने। और मौला अली जैसा बंदा, उच्ची बोलो ना, बोले हो मत जड़ा ना मस्जिद है पे उच्ची आखो सुभान अल्लाह। जब आपसे किसी ने पूछा मौला अली बताए ना अफजल कौन है, आप अफजल हैं या अबू बकर अफजल हैं? आपने फरमाया लोगों याद रखना इस उम्मत का सबसे बड़ा बंदा अबू बकर है। फरमाया फिर किसका दर्जा आता है? आपने फरमाया फिर सैयदना फारूक आजम का दर्जा आता है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा बंदा इस उम्मत का है वो सैयदना फारूक आजम की जात है। पूछने वाली आपकी औलाद है, पूछ रहे हैं अब्बा जान बताइए ना। फिर तीसरा नंबर तो आपका ही होगा। सुनो सुनो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसे अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारतें सुनाई हैं और जिसे कहा है अली और जिसे तू इजाजत नहीं देगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब आपसे पूछा गया आपका मकाम कौन सा है, और मौलाए कायनात जैसा बंदा कहता है मुझे न कहो, मैं तो नबी की उम्मत का अदना सा बंदा हूं, आम सा बंदा हूं। यहां जो है ना पीरों की औलादों में आए तो जो है ना बड़े बड़े विलायत के दावे उठ के ले आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास ये भी करामत है, वो भी करामत है, वो भी करामत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी के दीन से वफा कर लो। और नबी के सहाबा जो नबी की कुर्बतों में रहे वो कह रहे हैं इज्जतें हमारी नहीं है, इज्जतें मदीने वाले की हैं। जिसे मिल गया कमली वाले का दाम उसे दो जहां का पढ़ ले सारे। जिसे मिल गया कमली वाले का दाम आखिरी रिवायत 1 मिनट के अंदर बात खत्म करता हूँ। हुजूर गौसे समदानी वक्त जवानी है, आप अल्लाह की इबादत जंगल में कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहे हैं। आपके ऊपर बादल ने साया कर लिया और बादल से आवाज आने लगी अब्दुल कादिर बस कर दे, अब तुझे इबादत की जरूरत नहीं है, मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे राजी हो गया हूँ। तवज्जो करना नबी का कलमा पढ़ने वालों, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बंदा तक़वे और तहारत का क्या आलम है। आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अल्लाह तो ऐसा कहता ही नहीं है कि उसकी इबादत न की जाए। आपने ला हौल पढ़ना था, बादल छट गया और शैतान जलील और रुसवा हो गया और वापस आके हमला करके कहता है अब्दुल कादिर और तेरा इल्म लाजवाब है, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, वगरना 40 से जायद लोग यहाँ पे आके मैंने जलील और रुसवा कर दिए हैं। आपने फिर लाहौल पढ़ के कहा लानती दफा हो जा, ये कमाल अब्दुल कादिर का इल्म नहीं का नहीं है बल्कि मेरे रब के फजल का कमाल है। ये मैंने अपने आप को नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है। याद रखिएगा जब कोई अल्लाह की तरफ से फजल मिले तो नबवी तरीका ये है, औलिया का तरीका ये है, फजल को रब की तरफ से निस्बत करनी है, ये मेरे अल्लाह का फजल है। और जब कोई तुम पर आजमाइश हो तो अल्लाह की तरफ से नहीं कहना, ये कहना है मालिक मेरे गुनाहों का ये जो है ना सिला है, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। जुल्म का जो है ना की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी, वो अपनी जात की तरफ करेंगे। इसी में कामयाबी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां